गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या लखनऊ मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। जो पिछले कक्षा में हम पद्य चांद से थोड़ी सी गप्पी इस पद्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। और उसमें पहला पद मतलब उस पद्य में 10 या 11 साल की वह लड़की चांद से कुछ सवाल पूछती है और मन में यह इच्छा है कि वह चांद के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त करना चाहती है। चांद के बारे में वो समझने के लिए कोशिश करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विषय प्राप्त करने के लिए वो मन उस लड़की का मन चाहता है। तो उसके अनुसार लड़की क्या करती है, चांद से कुछ प्रश्न पूछती है। कौन कौन से प्रश्न तो कल आप देख लिए हैं, ठीक है। और चंद्रमा जिस तरह आकाश को उपयोग किया, उन्होंने वो लड़की क्या कहती है, आकाश को उनके वस्त्र बनाते हैं, ठीक है। वस्त्र बनाकर उन्होंने पहन लिया है चंद्रमा। और लड़की कहती है कि सितारे जो चमक रहे हैं, चांद का सारा शरीर वस्त्र से ढंका है। समझ में रहे ना। वह चंद्रमा पूरा आकाश को उन्होंने क्या किया है, तो कपड़े बनाकर, ठीक है, वस्त्र बनाकर पहन लिया है। और आकाश में जो तारे चमकते हैं, तो उसे सितारे बनाकर उन्होंने क्या किया है, पहन लिया। या चंद्रमा के शरीर को वे सभी ढंका है तारे। केवल चांद का गोरा चिट्टा गोल मुंह ही दिखाई देता है। तो इस तरह बच्चों आप पिछले कक्षा में पहला पद का भावार्थ के साथ उसका अर्थ भी आप समझ लिए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, तो दूसरा पद, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, सिप्त मतलब दिशाएं, ठीक है, डायरेक्शंस बोलते हैं ना आप, दिक्कुगल। वह आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है भूखी, मतलब यद्यपि। वाह जी वाह, चंद्रमा की प्रशंसा करती है लड़की। हमको हमको बुद्धू ही निरा समझा है, तो पूरा हमें मूर्ख समझ लिया है चंद्रमा ने। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमार है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। घटना मतलब तो आकर कम हो जाना, समझ में रहे ना, घटना कुग्गूद ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ। और बढ़ते हो तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। तो आप देखते ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಂದ್ರ ನೀವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ದಿನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬರುತ್ತಾ, ठीक है। चांदनी जिस तरह आता रहता है, उस समय चंद्रमा अब चांदनी ಅಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಏನಂತಾರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಒಂದು 2 days ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವನ ಮತ್ತೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಪೂರಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರೋದಲ್ರಿ, ಏನೂ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಅವನು ಮರೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು, ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. बढ़ते ही तो बस यानी ही बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते मतलब सांस नहीं लेते, जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा नहीं होने में आता है। अच्छा मतलब इच्छा। तो आइए बच्चों, तो इस दूसरा पद का भाव हम इधर देखेंगे। कहां से दूसरा पद, ठीक है, अपनी पोशाक, वहां से लास्ट लाइन आता है, ठीक है, वहां तक पूरा लास्ट। लड़की चांद से कहती है कि लड़की चांद से कहती है कि उनकी पोशाक
चारों दिशाओं में फैली हुई है। उनकी पोशाक, पोशाक मतलब ड्रेस बोलते हैं ना, पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। लड़की कहती है वे उसे से कम अक्ल, अक्ल मतलब चेहरा, फेस नहीं, कम अक्ल, कम अक्ल नहीं समझे। ओके, चेहरा कम अक्ल नहीं समझे। उसे पता है कि चांद को बीमारी है। चांद को बीमारी है, पता है कि चांद को बीमारी है। जब वे घटते हैं तो वे लगातार घटते चले जाते हैं। घटते हैं तो लगातार घटते चले जाते हैं। घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़कर पूरे गोल मटोल हो जाते हैं। बढ़ते हैं तो बढ़कर पूरे गोल मटोल हो जाते हैं। चांद की यह बीमारी चांद की यह बीमारी उनसे ठीक नहीं हो। उनसे ठीक नहीं हो। उनसे ठीक नहीं हो। नहीं हो, ठीक नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। तो क्या है दूसरा पद, मतलब नेक्स्ट का पेज में क्या वो पद्य है, उसका पूरा भावार्थ है, देख लो। एक बार मैं पढ़ता हूँ। अपनी पोशाक, तो वहां से शुरू होकर आता है अंत में, लास्ट लाइन है, देखो फर्स्ट से लास्ट तक, दूसरा पेज। लड़की चांद से कहती है कि अपनी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है।
फैलना मतलब स्प्रेड होना, ठीक है। दिशाओं में मतलब डायरेक्शंस, दिಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, पोशाक मतलब अपना ड्रेस फैली है। लड़की कहती है वे कम अक्ल नहीं समझे, ठीक है। अक्ल मतलब बुद्धि, शक्ल, शक्ल मतलब चेहरा, अक्ल मतलब बुद्धि। तो लिखता हूं देखो, बुद्धि, ठीक है। हाँ, अक्ल मतलब बुद्धि। कहती है वे कम अक्ल नहीं समझे, ठीक है। मतलब वो चंद्रमा को देखकर लड़की, मैं बुद्धू, ठीक है, बुद्धू नहीं हूं, समझ में आ रहे ना। कम अक्ल नहीं समझे, उसे पता है कि चांद को बीमारी है, ठीक है, बीमारी है। जब वे घटते हैं तो लगातार घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़कर पूरे गोल मटोल हो जाते हैं। चांद की यह बीमारी उनसे ठीक नहीं हो रही है, ठीक है। चंद्रमा अब क्या यह नखरा दिखा रहा है, यह उसके लिए ठीक नहीं है। देख लो बच्चों, भावार्थ एक बार है तो इधर देखकर आपको किताब में लिखना पड़ता है। तो वह लड़की कहती है चंद्रमा हमें बुद्धू समझ लिया, मतलब मूर्ख समझ लिया है, समझ में आ रहे ना। तो उसे क्या बीमारी है, बीमार है, वह हमें उन्होंने दिखा रहा है। उन्होंने क्या करता है चंद्रमा, तो घटने लगा तो घटते ही चले जाता है, फिर बढ़ने लगा तो बढ़कर ही क्या होता है, चला पूरे गोल मटोल हो जाता है, पूरा गोल मतलब राउंड दिखता है ना पूरा, ठीक है, हो जाते हैं। चांद की यह बीमारी, ठीक है, तो उनसे ठीक नहीं हो रही है, या उसे ठीक नहीं दिखता, समझा रहे ना। इस तरह लड़की वो क्या करती है चंद्रमा के बारे में, ठीक है, कहती है और चंद्रमा से कुछ सवाल भी पूछती है। चंद्रमा के बारे में मतलब चांद के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा विषय, वो जानकारी, चांद के बारे में जानकारी उन्होंने प्राप्त करना चाहती है, ठीक है। और चंद्रमा को यह क्या वो बीमारी है, बीमारी मतलब अनारोग्य ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ तबीयत ठीक नहीं है चंद्रमा की, तो इसलिए उन्होंने क्या कर रहा है, ऐसा एक नखरा दिखा रहा है। तो उन्होंने घटते चले जाते हैं तो क्या होता है, देखो इधर घटते हैं तो, ठीक है, उसका वह आकार कम होने लगा तो पूरा कम होते ही चला जाता है, और आकार बढ़ने लगा तो बढ़ते ही जाता है। ये तो क्या उन्होंने बीमारी दिखा रहा है, ये तो उसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और इधर क्या कहते हैं, पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, इसका ड्रेस, और लड़की कहती है वे कम अक्ल नहीं समझे, मतलब बुद्धू बोलते हैं ना, बुद्धू मतलब मूर्ख कहता है उधर, लड़की कहती है, क्या कहती है, देखो उधर हमको बुद्धू ही निरा समझा है, वह चंद्रमा हमें बुद्धू समझ लिया है, मूर्ख समझ लिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं, लड़की कहती है मैं चंद्रमा का वह क्या बीमार है उसे मैं समझ लिया हूं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक रहने दो, तो आप भावार्थ पढ़े तो क्या होता है, पद्य आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। भावार्थ तो महत्व क्या है, आप भी इससे पहले क्या पद्य आप पढ़े हो उसमें आप देख लिए, तो फिर अब ये भावार्थ है बच्चों, फिर अगले कक्षा में हम पद्य और एक बारे में और एक बार हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक रहने दो बच्चों, आप अच्छी तरह से भावार्थ क्या करना है आपके किताब में, मतलब फेसबुक बोल देना, उसमें लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।